पार्टी के साथ आगे चलने वाला कौन है। अब आजकल देखिएगा अक्सर आते कहते हैं कि मैं तो एक बार का 2 बार का मुखिया रह गया हूँ, कोई कहता मैं 1 बार का MLA रह गया, कोई कहता मैं जिला परिषद रह गया हूँ। तो ठीक है भाई, आप जिला परिषद भी होंगे, मुखिया भी होंगे, MLA भी होंगे, लेकिन पार्टी के लिए जो है आप क्या तैयारी की है? पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के अपने विधानसभा में पार्टी के लिए क्या लोगों तक मैसेज पहुँचाया है? अगर मान लिया जाए, जैसे आपने कहा कि कई प्रत्याशी भावी प्रत्याशी हैं, उनमें से आप जैसे मान लिया जाए कि पार्टी फैसला लेना पार्टी का काम है। बाई द वे फैसला जो है पार्टी लेती है, आपके हिसाब से नहीं लेती है, आपके अलावा किसी और को खड़ा करती है, उस वक्त आप क्या कदम लेते हैं? देखिए, पार्टी का हम लोग एक सिपाही हैं। पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आला कमान जो लोग भी हैं, वो जो हम लोगों को फैसला बोलेंगे हम लोग उस पर लबैक कहेंगे, और पार्टी को इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ जब तक हम जिंदा रहेंगे उसको पकड़ कर रखेंगे, और हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस वक्त बाजपट्टी के भावी प्रत्याशी मुन्ना मंसूरी जी ने कहा है कि पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कहा है कि कई भावी प्रत्याशी हैं। अगर कार्यालय की, अगर प्रदेश अध्यक्ष का या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उस पर इनका लबैक होगा, और जिनको भी अगर टिकट देंगे इनको दे या दूसरे को दे, मिल करके तैयारी करेंगे, मिल करके पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिल करके तैयारी करेंगे। तो हमने क्या कहा कि उनकी नज़र सब पे है कि हमारे पार्टी के ये कौन काम कर रहा है, हमारे मजलिस को कौन मजबूत कर रहा है, और किसकी साजिश है कि इसको कमज़ोर कर रहा है। ये सब हमारे आला कमान को पता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम साहब को पता है, हमारे जिला अध्यक्ष साहब को पता है कि कौन कब आए हैं और किसकी क्या मजबूती है और कौन क्या करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने में जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी के जहांगीर आलम जी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बता दूं कौन सा विधानसभा आपका बाजपट्टी और परिहार से इनकी बड़ी तैयारी चल रही है और बड़ी मेहनत चल रही है। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त जो है ये AIMIM की जिम्मेदारी आपको दिया है, क्या बखूबी निभा रहे हैं? देखिए, हमारा तो लगभग 2023 से ही 3 साल से पूरी 3 विधानसभा को पूरी अच्छी तरह से मजबूती से तैयारी चल रही है। और पूर्व में हमारे सदर रियासती सदर अब्दुल इमाम साहब ने ऐलान भी किया था कि जब लड़ेंगे तो इसका बाजपट्टी और परिहार सीसन का भी किए थे। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी इसके भावी प्रत्याशी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से तैयारी किए और मजबूती से तैयारी किए हुए। कुछ लोग आए हैं, नए पर आए हैं, जो लोग MIM में का झंडा लगाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब MIM ने करवट लिया है उसके बाद में ढाका विधानसभा के बाद जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं मिला तो सारे लोग चल के RJD से हो या JDU से हो या अदर किसी भी पार्टी से सब लोग आने को तैयार हैं। लेकिन अब पार्टी का डिसीजन, पार्टी तो पहले ही कह दिए, अब्दुल इमाम साहब कह दिए कि हम जिस प्लॉट को सूखे में जोते हैं, ये मकसद है कि हमको उनमें दिया गिराना है, रोक नहीं करना है। तो जहाँ से हमारी मजबूती है वहाँ से MIM अभी फ़िलहाल आश्वासन 2 सीट का मिला है। उन्होंने एक बात बहुत पहले वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अभी प्रत्याशी के रूप में जुड़ रहे हैं, कल होके जब वक्त आएगा तो हमारे नज़र में और भी बड़े लोग और भी मजबूत लोग आएंगे, मुमकिन है कि मजबूत लोगों को हम ले लेंगे। उस वक्त आपका क्या फैसला होगा? नहीं, पार्टी इस चीज़ पर गौर करके ही टिकट दी जाएगी। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जाए नहीं जाए। पार्टी बेईमान नहीं है, बेईमानों की पार्टी नहीं है और पैसे पर बिकने वालों की पार्टी नहीं है। इसलिए जो मेहनत कर रहे हैं उनकी तैयारी मजबूत है, तैयारी को मापी जाएगी। अगर आपको लड़ाई लड़ना है, 2 पक्ष में लड़ाई लड़ना है, सपोज डेट आप 2 पक्षों में 2 परदार में लड़ाई लड़ते हैं, अब सामने वाले को देखते हैं तो उसके पास 5 सवांग है, 2 अथी रखे हुआ है, 3 नटर रखे हुआ है, तो आप AK-47 लेके जाते हैं, तभी तो लड़ाई लड़ पाते हैं। नहीं तो आप तो उसी वक्त हार जाएंगे। इसलिए पूरी तैयारी में है और आज 2 दिन के अंदर में कल से परसों तक क्लियर हो जाएगा। और जिसमें पहले नंबर का बाजपट्टी से हमारे मंत्री जी हैं और शोभ साहब मुखिया जी भी हैं, कैसे भी हैं। अब आला कमान का जो फरमान होगा वो हमारे परिहार विधानसभा से कई लोग इलेक्शन के तैयारी भी किए और पीछे बैठ गए। अब
वहाँ के पब्लिक की डिमांड ये रही है कि यहाँ का लोकल होना चाहिए। मैंने कई बार वहाँ के लोकल प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं से जब मीटिंग लेने की कोशिश किया तो मीटिंग में यही की बात आया कि पार्टी को भरोसा कह रहा था कि नहीं करेंगे, कि पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ उसका जो मुद्दा आया था नहीं गठबंधन होने की वजह से पार्टी किसी कारणवश वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ पाई थी, इसलिए थोड़ा लोगों में नाराजगी थी। लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं है, अब पूरे मुसलमान एक तरफा हो गया, वन साइडेड हो गया। और हमारे लिए बाजपट्टी और परिहार बहुत ही उम्मीद है और 101%, क्योंकि वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट इस तरह का गठबंधन की तरफ से या और पार्टी की आपको उम्मीद है कि पार्टी की तरफ से टिकट जो है बाजपट्टी परिवार के लिए मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने में बड़े भाई जो है क्या कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है बड़ी तैयारी चल रही है, इसके बाद में देख रहे हैं सुबह से जो है कार्यकर्ता और दीवानों की और संभावित प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है। सबका जो है धड़कन तेज है और सबका मन है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। इस वक्त जो है आप अगर इस पार्टी के आला अधिकारी होते और प्रदेश अध्यक्ष होते, इस वक्त आप क्या करते? ये सबसे बड़ी बात है जो मेरा नाम समीर साहब परिवार से वर्तमान जिला पार्षद और कहने का मतलब ये है जो आला कमान का जो भी फैसला होगा या हम भी होते कोई सोच समझ के बहुत फैसला करेंगे। अभी कुछ पार्टी का गठबंधन होना है, उस हिसाब से अभी 2-3 दिन का टाइम लग रहा है। लेकिन जो नाम आया है बाजपट्टी नाम भाई का और मेरा परिवार से हमारे जिलाध्यक्ष साहब रखे, मेरे सामने बात रखे हैं जो है, और कहने का मतलब जो कम उनका फैसला होगा उनको हम लोग आखिरी फैसला मानेंगे और मजबूती के साथ जो हमसे भी कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो उनके साथ फिर के हम लोग काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। यानी कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर आप लब्बैक करेंगे और उस पर मिल करके आप मेहनत करेंगे। मिलकर काम ही नहीं करेंगे, उनका सहयोग करके यहाँ तक लोगों को जो ज़रूरत होगा वो हम लोग मुहैया करा देंगे उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सामने इस वक्त जो है इसी बिहार का एक नौजवान है और मैं इनसे जानने की कोशिश